हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, विभाज्यता के नियम पिछली क्लास में हुए थे और वो जीरो के बारे में बात हो पाई थी। तो आज अपने उससे आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अपने विभाज्यता के नियम से मैंने स्टार्ट करी थी। विभाज्यता के नियम अपने चल रहे हैं, ठीक है ना। विभाज्यता के नियम, इससे पहले अपनी 14 क्लास हो चुकी हैं। आप अगर नंबर्स, यूनिट डिजिट वगैरह उसमें आप देखना चाहो तो आप पिछली क्लास को भी देख सकते हो। तो विभाज्यता के नियम अपने आज चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें अपने जीरो के बारे में बात कर ली, ठीक है ना। जीरो, ठीक है। जीरो बड़ा काम का है, जीरो, ठीक है, यानी शून्य, जिसका आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट साहब ने किया था। और शून्य के बारे में अगर बात करें तो शून्य के बारे में, विभाज्यता की अगर बात करें तो शून्य एक ऐसी संख्या है, दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है, ठीक है ना। यानी अगर मैं शून्य को 1 से डिवाइड करूं तब भी कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूं तब भी कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 0 को 100 से डिवाइड करूं तब भी कितना आएगा? 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो क्या आता है? 0 आता है। एक्सेप्शन है 0, ठीक है ना, यानी एक्सेप्ट 0। यानी आप अगर 0 को किसी भी संख्या से पूरा पूरा डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन किसे छोड़ के? शून्य को छोड़कर, ठीक है। ये बात आप याद रखना, शून्य को छोड़कर। अब आप कहोगे शून्य को क्यों छोड़ दिया? ठीक है, शून्य को क्या शून्य से डिवाइड करेंगे तो 0 ना आएगा? शून्य को शून्य से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या 0 आएगा? तो 0 ना आएगा। शून्य को अगर शून्य से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आती है अपरिभाषित, ठीक है ना। अपरिभाषित मतलब है इसका कि हम इस वाली टर्म को डिफाइन ही ना कर सकते हैं। 0/0 को हम क्या कर सकते हैं? अपरिभाषित की लिस्ट में डाल देंगे, हम इसे परिभाषित ना कर सकते। इस वजह से 0 को हर संख्या से डिवाइड किया जा सकता है सिवाय 0 को, ठीक है ना, 0 को छोड़कर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करें वन की, ठीक है। वन मतलब 1, ठीक है। 1 किससे डिवाइड हो जाएगा? तो 1 के बारे में खास बात ये है कि 1 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि 1 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती है और पूरा पूरा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मुझे 100 को डिवाइड करना है 1 से तो कितना बार जाएगा? 100 ही बार जाएगा। यानी हर एक संख्या दुनिया की 1 से डिवाइड हो जाती है। जैसे अपने 0 के बारे में पढ़ा कि दुनिया की एकमात्र ऐसी संख्या है जिससे जो मतलब दुनिया की एकमात्र संख्या है 0 ऐसी जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। दुनिया की सभी संख्याओं से डिवाइड होने वाली 0 को छोड़ के कौन सी है? 0। ऐसी एक कैसी संख्या है? यानी आप सब संख्याओं को 1 से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो। यानी दुनिया की सभी संख्याओं को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, वो भी पूरा पूरा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर कोई 100 है तो 100 आएगा। अगर मैं किसी x संख्या को डिवाइड करूं 1 से तो कितना आने वाला है? x ही आने वाला है। तो ये बस छोटी सी बात है, ठीक है। आप तो जानते हो पहले से, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है तो आपको ये वाली बातें पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इससे आगे चलते हैं। अगर बात करें 2 की, TW2 यानी 2, ठीक है। 2 से कटने वाली यानी 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या दुनिया की 2 से विभाजित हो जाएगी अगर उसका इकाई का अंक इवन है। इवन मतलब सम संख्या है, ठीक है। या फिर इकाई का अंक जो है 0 है, ठीक है ना। तो मैं इसे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा कि अगर यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, ठीक है ना। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक सम संख्या है, 0 ना, सम। इकाई अंक सम संख्या है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। सम संख्या है, सम संख्या या फिर 0, 2, 4, 6 और 8। अगर ये 5 नंबर इकाई में आपको कहीं पे मिल जाए तो आप पूरा पूरा पक्का बता दोगे कि ये वाली जो संख्या है वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक है ना। तो आइए एक एग्जांपल में बता देता हूं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2, 4, 3, 5, 3, 4, ठीक है। अब ये संख्या मुझे चेक करनी है कि क्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो मुझे पूरी संख्या चेक ना करना, मुझे सिर्फ क्या देखना है? इसका इकाई का अंक ही देखना है। तो क्या ये 2 से कट जाएगा? तो हाँ जी, 2 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 2 से कट जाएगी। बस इतना ही चेक करना होता है, ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई संख्या दे रखी है 1, 2, 3, 5, 0,
क्या ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी? तो बस मुझे क्या देखना है, इकाई का अंक, और इकाई का अंक क्या है 0। तो 0 तो पूरा पूरा कट जाता है, और 0 पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाली पूरी संख्या भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, तो आसान है 2 से डिवाइड करना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 3 से, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है थी जो आप जानते हो। अब बात करते हैं 3 की। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो 3 का और 9 का एक साथ याद रखना है, ठीक है ना। 3 का और 9 का एक साथ याद रखना है। 3 और 9, 3 और 9 क्या कहता है, अगर डिजिट सम, ठीक है ना, इसका डिजिट सम करने पर अगर वो संख्या 3 से कट जाती है, अगर कोई डिजिट सम, किसी भी संख्या का डिजिट सम आप करो और वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगी और वो संख्या 9 से भी पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है ना। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मान लो जैसे कि 4 5 6 3 7 2 8 1, ये इतनी बड़ी संख्या है। अब हमें चेक करना है कि 3 से या 9 से कटेगी ना कटेगी, तो हमें क्या करना है, इसका डिजिट सम कर लेना है। डिजिट सम अगर करेंगे तो 3 से भी कट जाए, डिजिट सम अगर 3 से कट गया 9 से कट गया तो ये संख्या भी पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है ना। तो देखो अब डिजिट सम करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 और 5 9, 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया 15 और 3 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, 28 और 8 कितना हो गया 28 और 8 हो गया 36। ठीक है, और अब ये इसका भी डिजिट सम कर ले रहे हैं। ठीक है ना, 36 भी देखो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो इसमें ये संख्या अभी भी कट जाएगी। अगर और आप करना चाह रहे हो तो 3 और 6 को 9 भी कर सकते हो। 3 और 6 कितना हो गया 9, तो 9 से 9 कट ही जाएगा, तो इसमें ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। और ये 9 तो है 3 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या दोनों से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी। ठीक है ना। लेकिन आप किसी भी सवाल को अगर 3 से या 9 से डिवाइड करके देख रहे हो, चेक करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे जोड़ के ना करोगे। ठीक है, ऐसे जोड़ने में भी टाइम लगता है। आप क्या करोगे, पर्टिकुलर अगर डिजिट काट सकते हो आप, 3 से डिवाइड होने वाली 9 से डिवाइड होने वाली, तो वहीं पे आप काट दो। जैसे देखो, जैसे 4 और 5 9 हो गया, तो जैसे मैं पहले एक एक करके बता दे रहा हूँ। पहले मैं देख रहा हूँ 3 से, ठीक है ना, क्योंकि 3 से ही डिवाइड हो जाएगा 9। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा तो मैं काट दूंगा। 6 3 से कट जाता है काट दूंगा, 3 से कट जाता है कट जाएगा काट दूंगा, 7 और 2 3 से कट जाएगा काट दो, 8 और 1 9 हो गया, 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। सेम काम हमें कब करना है, जब हम 9 से चेक करेंगे। जैसे 4 5 6 3 7 2 8 1 ये संख्या है। अब मुझे देखना है कि ये 9 से कटेगी ना कटेगी, तो मैं क्या करूंगा, 4 और 5 9 कट जाएगा, 6 और 3 कितना हो गया 9 कट जाएगा, 7 और 2 कितना हो गया 9 कट जाएगा, 8 और 1 कितना हो गया 9 कट जाएगा, तो इसमें ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। ठीक है ना, बात हुई क्लियर। तो इस तरह से चेक करना है, अगर 3 से या 9 से देखना है तो आप 3 का और 9 का आराम से यूटिलाइज कर सकते हो, और इसका बड़े बड़े सवालों में इस्तेमाल होता है। आराम से ऐसे सवाल आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, 4 के डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल की। अच्छा, 4 के डिविजिबिलिटी रूल करने से पहले आप कहोगे इनका कुछ यूटिलाइज करके दिखाओ, कुछ ऐसे सवाल करके दिखाओ जिनका इनका इस्तेमाल करना पड़ता हुआ नहीं। तो हम कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है, कोई एक सवाल दे रखा है, मान लिया हमने सवाल ले लिया 3 2 1 4, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया स्टार। अब मैंने लिख दिया ये जो संख्या है, ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या है, 5 अंकीय संख्या, ये कितने अंक होंगे, 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या। ठीक है, कुछ सवाल भी अपने करते चल रहे हैं, साथ साथ में डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, और पर्टिकुलर अगर कोई संख्या है तो उससे संबंधित अगर कोई सवाल है तो उसे भी कर ले रहे हैं। ठीक है ना, बाद में फिर एक साथ करने पड़ेंगे, इससे अच्छा एक एक करके कर ले रहे हैं। तो 5 अंकीय संख्या है, ठीक है, 5 अंकीय संख्या है जो 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। ठीक है, पूरा पूरा विभाज्य है, पूरा पूरा विभाज्य है। तो स्टार का मिनिमम मान कितना होगा, मिनिमम मान कितना होगा। ठीक है, ये वाला सवाल मान लो आ गया।
कि 32145 स्टार 5 अंक की संख्या है, तो इसे 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। ये संख्या जो है 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, तो हमें ये बताना है कि इस स्टार की जगह मिनिमम मान, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई निम्नतम पूछा है या अधिकतम पूछा है निम्नतम पूछा है, तो इसका मतलब निम्नतम मान बताना है हमें। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे सवालों में विकल्प तो मिला ही होता है, या तो आप विकल्प से जल्दी कर सकते हो। अगर विकल्प आपके पास ना है तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 3 से चेक करना है, 3 से पूरा पूरा विभाज्य, इसका मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पर्टिकुलर संख्या को 3 से काट के देख लो, अगर संख्या डिजिट कट रही है 3 से तो वो संख्या भी कट जाएगी, नहीं डिजिट सब पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। तो देखो करेंगे, 3 से 3 कट गया, नहीं 2 और 1 3 हो गया, 4 में भी 3 से काटेंगे तो एक बचेगा, है नहीं, तो इसका मतलब है कि 1 बचा और प्लस ये x की स्टार मान लो, है नहीं स्टार ही मान लो, ये वाली संख्या जो है वो कितने से कट जानी चाहिए, 3 से। देखो 3 तो पूरा पूरा 3 से कट ही जाएगा, 2 और 1 भी 3 से कट गया, 4 को मैंने काटा 3 से, तो कितना रिमाइंडर बचा 1, यानी 1 और ये स्टार वाला जो मान है एक डिजिट, ये तो एक डिजिट ही तो है ना, स्टार की जगह डिजिट ही रखनी है। तो डिजिट अगर यहाँ पे वो डिजिट कौन सी रखी जाए, इसमें इस डिजिट का मान कौन सा प्लस किया जाए कि 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप कहोगे कि भी अगर मैं 0 रखूंगा तो 1 और 0 1 होगा, 3 से ना कटेगा, 1 रखूंगा तो भी ना कटेगा, इस 2 रखूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इस स्टार की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्टार की जगह मिनिमम वैल्यू जो 3 से रखने से जो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, वो स्टार की जगह कितना आएगा, वो 2 आएगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। स्टार की जगह कितना रखना है, मिनिमम मान कितना हो सकता है, 2, तो इस स्टार का मान कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ये ऐसे सवालों में इस तरह से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछता कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी होगी, स्टार की मैक्सिमम यानी अधिकतम मान कितना होगा, तो हम ऐसे सोचते कि भाई 2 रखने से भी कट जाएगा। अब क्या और रखने से, तो 2 के बाद में कब से कटेगा, 3 जोड़ के, यानी 2 में 3 जोड़ के, तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना, इसका मतलब स्टार की जगह अगर 5 रख दिए जाए तो भी कट जाएगा। देखो 1 और 5 6 हो जाएगा, ये 3 से 3 कटने वाली अगली संख्या कौन सी होगी, 6, तो यहाँ पे 5 रखने से भी कट जाएगा। 5 में आप 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8, तो 8 रखने से भी ये संख्या क्या होगी, 1 और 8 9 हो जाएगी, और 9 जो है 3 से कट जाती है। तो इसका मतलब है स्टार की जगह या तो 2 रख सकते हो आप, ठीक है, 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, बस ये 3 मान ही रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और मान रखोगे तो ये संख्या पूरा पूरा ना कटेगी। तो इसका मतलब है इसका जो न्यूनतम मान पूछा है तो हम कितना बताएंगे, 2, यानी इस स्टार की जगह क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 8 भी। 2 रखने से भी कट जाएगी, 5 रखने से भी कट जाएगी, 8 रखने से भी कट जाएगी। तो इसका मतलब है स्टार का अगर न्यूनतम मान पूछा है तो हम बताएंगे 2, और अगर मैक्सिमम मान पूछा है तो हम बताएंगे 8। क्लियर हुई बात में, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कोई सवाल दे रखा है 5 4 3 2 स्टार, ठीक है, और ये दे रखा है कि ये संख्या 5 अंक की संख्या है, 5 अंकीय संख्या 2 से भाज्य है, ठीक है, 2 से क्या है, ये 2 से है भाज्य, 2 से भाज्य है, तो स्टार का निम्नतम और अधिकतम, ठीक है, स्टार के निम्नतम और अधिकतम मान का अंतर कितना होगा, अधिकतम मान का अंतर कितना होगा, यानी हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, अंतर कितना होगा, ठीक है, तो अंतर बताना है। यानी ये वाली जो 5 अंक की संख्या है इसमें स्टार का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, निम्नतम मान भी निकालना है और अधिकतम मान भी निकालना है। निम्नतम मान और अधिकतम मान निकाल के उसका क्या निकालना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है किससे भाज्य है, ये पूछ रहा है 2 से भाज्य है। इसका मतलब है कि हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई भी संख्या अगर कितनी भी बड़ी है और उसका जो इकाई का अंक है, अगर इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर या फिर इवन नंबर कौन से आएंगे, 0 2 एंड 4 या फिर 6 या फिर 8, अगर इन 5 डिजिट में से भी इकाई का अंक कोई सा भी है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 रख के लिखेंगे, 0 तो सबसे छोटी संख्या है ना, तो 0 रखेंगे तो ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसका मतलब है इस स्टार का जो मिनिमम मान है, ठीक है, मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर।
इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि इसका जगह, अब देखो यहाँ तो यूनिट डिजिट जो मिनिमम मान है वो 0 रखने से कट रही है, और अधिकतम क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। अब इसका अगर अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। क्लियर होगी बात में। चलो अब करते हैं, देखो इससे आगे का सवाल, एक दो एग्जाम्पल और देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सवाल सही तरीके से समझ में आते हैं। जैसे मान लो एक सवाल मैंने लिया 5 4 3 2 स्टार 4 5, ठीक है, ये कितनी होगी 4 और 3 7 अंक की संख्या है, ठीक है, 7 अंकीय संख्या, 7 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है, 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है। तो स्टार के अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम स्टार के अधिकतम और न्यूनतम मान में अंतर क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम मान में स्टार के अधिकतम और न्यूनतम मान में अंतर क्या होगा, ठीक है ना, इस तरह से पूछ लिया, अंतर क्या होगा, अंतर निकालना है। तो फिर से हमें क्या करना है कि भी स्टार का अधिकतम मान निकालना है और न्यूनतम मान निकालना है, और ये देखना है कि उसका अंतर कितना होगा, ठीक है। और ये संख्या 7 अंक की है और ये कितने से विभाज्य है, ये है 9 से विभाज्य। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया है, और 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर डिजिट सम 9 से कट जाए तो इसका मतलब वो संख्या ही पूरा 9 से कट जाएगी। तो हम सबसे पहले से डिजिट सम 9 से काटेंगे। तो देखो 5 और 4 9 से पूरा कट जाएगा, तो ये अलग कर दो, 5 और 4 9 से पूरा कट जाएगा, अलग कर दो। अब बचा कितना, 3 और 2 5, ठीक है, प्लस और कितना बचा स्टार, स्टार मतलब एक डिजिट है, एक संख्या है, ठीक है, एक डिजिट मतलब एक अंक, एक अंक है। अब 5 प्लस स्टार यानी इस वाली स्टार की जगह मैं कौन सी संख्या रखूं कि जिससे 9 से पूरा ये संख्या कट जाए। अब अगर मैंने यहाँ 5 की जगह कितना रखा, तो देखो 5 की जगह मैंने कितना रख सकता हूँ, 0 1 2 3, ऐसी कहां तक 9 तक मुझे डिजिट रखनी है, बस ये डिजिट आ सकती हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 9 से ना कटेगा। 1 रखूंगा तो भी ना कटेगा, 2 रखूंगा तो भी ना कटेगा, 3 रखूंगा तो भी ना कटेगा, 4 रखूंगा, इस स्टार की जगह सबसे पहले क्या रखूंगा 4, तो 5 की जगह 4 रखने से ही पूरी संख्या कट जाएगी। तो 5 और 4 कितना हो गया, मतलब इसका जो मिनिमम मान हो गया, ठीक है ना, इसका जो मिनिमम मान है स्टार की जगह जो रखने से संख्या पूरी कट जाएगी, वो कितनी है, वो है 4, ठीक है, मिनिमम मान मिल गया हमें 4। अब निकालना है इसका मैक्सिमम मान, ठीक है, मैक्सिमम संख्या वो कौन सी है जिसे इसे रखने से पूरा कट जाए। तो मैं अब देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, ठीक है। अब अगली संख्या जो कटेगी वो 4 में 9 जोड़ के कटेगी, तो 4 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 में 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 तो एक अंक की संख्या होती ना है, तो इसका मतलब है इसका मिनिमम मान और मैक्सिमम मान भी कितना होगा, 4 ही होगा, और इनका अंतर कितना होगा, अंतर होगा 0। तो ऐसे इस सवाल को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह से देखिए ये सवाल देखिए, यदि संख्या 6 8 7 x 29 9 से भाज्य है तो 2x का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है कि ये वाली जो संख्या है वो कितने से भाज्य है, ये 9 से भाज्य है, और 9 से भाज्य तो हमें क्या बताना है 2x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो आसान है, सबसे पहले क्या बताना है कि भी 9 से भाज्य, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबको 9 9 से जहां जहां अपने 9 9 बन जाते हैं उन्हें काट लेते हैं। तो देखो 9 कहां बन गया, ये 9 बन गया, काट दो, ठीक है, खत्म। 7 और 2 कितना हो गया 9, खत्म, ठीक है। अब बचा कितना 6 और 8, एक ऐसे दे दो, देखो 6 में से एक ऐसे दे दो तो 9 पूरा कट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। अब कितना बचा 5 इधर बचा, और प्लस इधर से कितना बचा है x। अब ये हमें कितने से डिवाइड करनी है, 9 से डिवाइड करनी है। तो मैं इस x की जगह कौन सी संख्या रखूं जिससे ये पूरा कट जाए, तो आप कहोगे सर इसकी जगह तो 4 रख दूंगा, ठीक है। x का मान 4 रखने से ये संख्या पूरा कट जाएगी, तो इसका मतलब है ये संख्या x का मान कितना हो गया, x का मान आ गया 4, ठीक है। और x का मान 4 आ गया तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2x का मान, तो 2x का मान कितना हो जाएगा 2 गुना 2 into 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 इसका सवाल का आंसर हुआ। तो क्लियर हो गया ना, हो गया, ठीक है। तो आसान से सवाल है, आराम से 9 और 3 पे अगर ऐसे सवाल आते हैं, देखो अभी कंबाइंड वाले मैं नहीं करा रहा हूं,
कंबाइंड से मतलब है कि जैसे 9 का 8 का मल्टीपल 72, ठीक है, 11 का 7 का मल्टीपल। जब मैं सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको करा दूंगा तब अपने कंबाइंड वाले सवाल करेंगे, यानी जो कंबाइंड करके आते हैं संख्याओं को। पहले अपने एक एक करके जो मतलब संख्या बननी है, एक एक करके जो सवाल बनते हैं पर्टिकुलर संख्या सब, उन इस तरह से संबंध सवाल जो मैंने कर लिए हैं। जैसे देखो अगला सवाल है अपना 4 5 3 2 स्टार 4, ठीक है, 3 से भाज्य, 3 से भाज्य है तो स्टार के न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम और अधिकतम मान का गुणनफल कितना होगा, ठीक है, गुणनफल कितना होगा, हमें निकालना है इसका गुणनफल कितना होगा। तो देखो आसान है, हमें क्या करना है, ये वाली संख्या है इतनी बड़ी और ये कितने से डिवाइड है, 3 से पूरी भाज्य है। 3 से भाज्य है तो देखो लगाओ, 3 से 3 पूरा कट गया, ठीक है, 3 2 और 4 6 पूरा कट गया, ठीक है, 3 से 3 पूरा कट ही जाएगा, 4 और 5 पूरा कट ही जाएगा। इसका मतलब है इस x की जगह वो संख्या लगानी है जो 3 से पूरा कट जाए। अब 3 से पूरा कट जाए, अकेली डिजिट रह गई है तो हम करेंगे 0 से स्टार्ट, तो 0 लगाने से क्या कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 0 अगर मैं रख दूं तो ये संख्या तब भी पूरा कट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 तो हर एक संख्या से कट जाता है। तो इसका मतलब है जो मिनिमम मान है इसका, ठीक है ना, जो इसका मिनिमम मान है वो कितना मिल गया हमें, 0, ठीक है भाई। 0 रखने से पूरा कट जाएगी तो इसका मिनिमम मान कितना हो गया, 0। फिर रखेंगे 1 तो 1 रखने से कट जाएगी, ना कटेगी, 2 रखने से कट जाएगी, ना कटेगी, 3 रखने से कट जाएगी। तो इसके बाद में 0 के बाद में कौन से कटेगी, 0 के बाद में कटेगी 3 से, फिर 3 के बाद 6 से, ठीक है, 6 के बाद 9 से। तो इसका मतलब है इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना है, 0, और अधिकतम मान पूछे तो कितना है, 9। तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो गया, मैक्सिमम मान हो गया 9। और इसका हमसे क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो 9 की और 0 की अगर गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर 0 आएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। क्लियर हो गई ना आपकी बात। तो सिंपल से सवाल है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आप इन सवालों को आराम से लगा के जा सकते हो, ठीक है। चलिए और सवाल करते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया 4 5 6 x मान लो, नहीं यहाँ पे x मान लें, 3 2 5 4 7 8, 3 से भाज्य है ये संख्या जो है, 3 से क्या है, भाज्य है। तो x के न्यूनतम मान के लिए 2x प्लस 4 5x प्लस 7 का मान बताना है, ठीक है ना। इसका हमें निकालना है मान, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका x का न्यूनतम मान निकालेंगे, ठीक है ना। x का न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, 3 से ये संख्या पूरी डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से पूरा काट दो, जो संख्या कट रही है। तो देखो सबसे पहले हम 4 और 5 9 काट दे रहे हैं, कट गई 3 से, ठीक है, 3 से कटी जाएगी, ठीक है, 4 और 5 9 कट ही जाएगा, 2 और 7 कट ही जाएगा। अब बचा 8, 3 से 8 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और संख्या कितनी बची कुल मिलाकर, एक तो संख्या बची है x और इधर से डिजिट बची है हमारी 2, ठीक है, एक डिजिट ये बची और एक डिजिट 2 बची है। अब इस x की जगह क्या रखें, कम से कम मान, पहले न्यूनतम मान क्या रखें जिससे कि ये संख्या पूरी कट जाए। तो सबसे छोटा मान अगर मैं 0 लगाऊंगा तो ये ना कटेगी, 1 लगा दूंगा तो कट जाएगी। तो इसका मतलब है न्यूनतम मान कितना मिला मुझे, 1 मिला। तो इसका मतलब है x का मान कितना लगाना है, 1 लगाना है। तो देखो x का मान अगर 1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 4 कितना हो गया 6, ठीक है, 2 1 2 और 4 6, 5 1 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 5 1 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, और 6 से इस तरह से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 6 6 दूनी 12। तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया, 1/2 हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो ऐसे इस तरह के सवाल आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। आज अपने इस क्लास में इतने रहने दें, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।
ठीक है। और सभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।